नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल धर्म जी ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सकें। दोस्तों, हमने जैन धर्म के पहले 15 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब जैन धर्म के 15 क्वेश्चन से हम आगे करेंगे। ये जैन धर्म सीरीज का सेकेंड पार्ट है, इसी में कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 जैन धर्म से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 16, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? ए सर्वसिक्ता, बी पालाशिनी, सी गंगा, डी रजपालिका। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है रजपालिका, क्योंकि महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जृंभिक ग्राम के पास में रजपालिका नदी के किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ध्यान रखना, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। उस पेड़ का नाम है साल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस ग्रंथ की महिमा है वह है? ए बौद्ध धर्म, बी ईसाई, सी जैन धर्म, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? ए बौद्ध धर्म से, बी हिंदू से, सी जैन धर्म से, डी ईसाई से। बीपीएससी 2020 में आया हुआ है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ए महायान बौद्ध संप्रदाय ने, बी जैन धर्म ने, सी हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, डी लोकायत शाखा ने। आईएएस प्री 1995। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है जैन धर्म ने। जैन धर्म के 5 व्रत थे, जो पहले थे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। बाद में जो गृहस्थ जीवन वाले थे उनके लिए बना दिया था सत्याणुव्रत, अहिंसाणुव्रत, अस्त्याणुव्रत, अपरिग्रहाणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, सी जैन धर्म से, डी ईसाई धर्म से। बीपीएससी 2020 में आया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है जैन धर्म से, 20 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, स्यादवाद का सिद्धांत है? ए शैव धर्म का, बी जैन धर्म का, सी वैष्णव धर्म का, डी लोकायत का। इसका करेक्ट आंसर है 21 का बी जैन धर्म का। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2005 में आया हुआ है। महावीर ने वेदों को अपौरुषीय, यानी कि वेद जो है अपौरुष यानी कि पुरुषों से नहीं लिखे गए हैं, अपौरुषीय माना था, अपौरुषीय नहीं माना था, और धार्मिक, सामाजिक रूढ़वादियों एवं पाखंडों का विरोध किया था। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांकिक मतों को छोड़ करके बीच का मार्ग अपनाया था, जिसको अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को ही सप्तभंगी नय के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि सप्तभंगी नय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि इनमें से किसको जो सप्तभंगी के नाम से जाना जाता है उसमें शैव धर्म, स्यादवाद, कई ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार स्यादवाद को हम सप्तभंगी नय के नाम से भी जानते हैं। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? ए अनेकांतवाद, बी सर्वस्तिवाद, सी शून्यवाद, डी शादवाद। RSRTS
2021 में आया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अच्छा, ए और बी दोनों है। अच्छा, नीचे हमने पूरा पढ़ा नहीं, ठीक है। नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए सही है, ए और सी सही है, बी और डी सही है, ए और बी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर ए और बी दोनों सही होंगे, क्योंकि अनेकांतवाद भी अभी हमने पढ़ाया था, वो भी है। और अनेकांतवाद शादवाद, दोस्तों इसका ए और डी होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ए और बी डी दोनों सही होंगे। शादवाद या अनेकांतवाद एक ही बात है, ठीक है। शून्यवाद बौद्ध धर्म का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, या सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, या सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। आईएएस प्री 2011 का है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ठीक है। जैन धर्म के अनुसार समस्त विश्व जीव अथवा जो अजीब हैं, दो नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बने हैं, ठीक। जीव चेतन है, जबकि अजीब अचेतन या जड़ है। जैन धर्म का मानना है कि सृष्टि के कण कण में जीवों का अभ्यास होता है, इसलिए सार्वभौमिक विधान से समस्त सृष्टि की रचना हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है ए कर्म, बी निष्ठा, सी अहिंसा, डी विराग। यूपीपीसीएस प्री 1993, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का, या वैष्णव धर्म का? यूपीपीसीएस प्री 2010, यानी कि ये था जैन धर्म का यापनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? बौद्ध मत से है, जैन मत से है, वैष्णव मत से है, शैव मत से है? आईएएस प्री 2018 में आया हुआ है। तो दोस्तों हम जैन धर्म का पढ़ा रहे हैं, तो मैक्सिमम तो हमारे क्वेश्चन जैन धर्म से रिलेटेड ही होंगे, जैन मत से है। बड़ी स्थानकवासी जैन धर्म की एक जो संप्रदाय थी, दिगंबर श्वेतंबर, तो उनमें से श्वेतंबर संप्रदाय से ये रिलेशन रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व। बीपीएससी प्री 1995, इसका सही आंसर है 14 पूर्व। 14 पूर्व प्राचीनतम ग्रंथ है जैन धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्न में से किस भाषा में लिखे गए थे? अर्धमागधी में, पाली में, प्राकृत में, संस्कृत में? इसमें देखो बहुत सारे लोगों के गलत आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं बता दूं सबसे पहले कि बहुत से लोग क्या बताएंगे, इसका प्राकृत बताएंगे, लेकिन ये गलत है। इसका करेक्ट आंसर होगा अर्धमागधी में। प्रायः जो प्रारंभिक सभी जैन साहित्य थे, प्राकृत की एक विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखे गए, पहले वाले, ठीक है। अगर यहाँ अर्धमागधी नहीं दिया होता तो सही उत्तर प्राकृत ही होता, ठीक है। बाद में उन्होंने प्राकृत को ही अपना मेन बना लिया था, अर्धमागधी को छोड़ के प्राकृत में लिखे गए थे बाद वाले, ठीक है। लेकिन पहले वाले अर्धमागधी में ही लिखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण सिद्ध क्षेत्र कहलाता है? चंपा है, पावा है, शंबित शिखर है, उर्जयंत है,
यूपीपीसीएस 2002 में आया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सम्मेद शिखर। क्योंकि जैन धर्म के जो पार्श्वनाथ थे वो 23वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। पिताजी का नाम अश्वसेन था, काशी के राजा थे। माता का नाम बामा देवी था। पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की उम्र में ही गृह त्याग दिया था। आश्रम पद नामक एक बगीचे में उनको 84वें दिन में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे जैन धर्म में कैवल्य कहते हैं। जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको कैवल्य कहते हैं। और सम्मेद शिखर यानी कि सम्मेद पर्वत, वहां पे इनको परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 29 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरीगाथा, आचार्यंग सूत्र, कृतसूत्रा सूत्र कृतांग, बृहत्कल्प सूत्र। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए, थेरीगाथा। श्वेतांबर के जो स्थूलभद्र, श्वेतांबर संप्रदाय के जो स्थूलभद्र हैं, इनके अनुयायी, अच्छा सॉरी, थेरीगाथा ना, हाँ थेरीगाथा जो बौद्ध साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कालाचार्य या देवर्षि क्षमा श्रमण? RAS प्री 1999 में आया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा स्थूलभद्र। श्वेतांबर संप्रदाय के स्थूलभद्र हैं। इनके अनुयायी सफेद कपड़े पहनते थे। और दिगंबर के कौन है? भद्रबाहु। दिगंबर का मतलब नग्न रहते थे, ठीक है। उनके दिगंबर संप्रदाय के हैं भद्रबाहु। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था? ए जामिल, बी योसुद, सी विपिन, डी प्रभास। DPSC प्री 2005, यूपीपीएससी 2008। तो इसका करेक्ट आंसर है जामिल। जामिल जो है वर्धमान महावीर के क्या थे, क्या बोलते हैं लड़की के हस्बैंड को, बेटी के हस्बैंड को, दामाद। हाँ, तो दामाद थे। इनकी जो पत्नी थी यशोदा, उनसे एक पुत्री हुई थी अनुजा प्रियदर्शनी। और अनुजा प्रियदर्शनी के पति थे जामिल। तो जामिल बने थे भगवान महावीर के पहले शिष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? वैशाली में, वल्लभी में, पावापुरी में, पाटलिपुत्र में? यूपीपीसीएस मेंस 2008 का प्रश्न है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है डी, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में जैन सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? जैन से, लोकायत से, बौद्ध से या योग से? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जैन से। क्वेश्चन नंबर 35। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? आनंद, राहुल, उपाली, मक्लिगोसाल। यूपीपीसीएस मेंस 2008 में है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, मक्लिगोसाल। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? जैनियों ने, आजीवकों ने, बौद्धों ने या मीमांसकों ने? RAS प्री 2013 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है आजीवकों ने। आजीवकों ने माना था कि भाग्य ही सब कुछ करता है, मनुष्य असमर्थ है, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे और इसी प्रकार जैन धर्म का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो रहा है। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।